वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। केजरीवाल को जो जमानत मिली है उस राहत का विश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से छूट गए हैं, रिहा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। इस समय की सबसे बड़ी खबर है और इस सबसे बड़ी खबर पर हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो गए हैं, तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री आज ही अंतरिम जमानत मिली है और आम आदमी पार्टी कह रही है ये घायल शेर बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। इस समय की बहुत बड़ी खबर, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है और राहत मिली है और अब वो जेल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन आइए विश्लेषण देख लेते हैं। लेकिन पहला तथ्य इसमें यह है, इतिहास में पहली बार किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है। दूसरा बड़ा तथ्य है, फैक्ट है, हेमंत सोरेन ने भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इंकार कर दिया। तीसरा फैक्ट यह है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत को आम आदमी पार्टी एक बड़े सियासी मौके की तरह बुनाने में जुटी है, जैसा हमने सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री का बयान सुना। चौथा बड़ा तथ्य, केजरीवाल ना सीएम कार्यालय जा पाएंगे, ना किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे और ना ही सचिवालय जा पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या केजरीवाल की अंतरिम जमानत को क्लीन चिट की तरह आम आदमी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है? आज इसी पर हम बात करेंगे। मैं सीधा रुख कर सकता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा है ये परिचय करा देते हैं। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और तिहाड़ जेल से केजरीवाल रिहा हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। साथ ही सत्य प्रकाश मिश्रा है जेडीयू के यानी एनडीए ब्लॉक के। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है इस समय, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। रवि श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। शहजाद पूनावाला, अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है और आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि घायल शेर है अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, प्रियंका कक्कड़ का रुख कर सकते हैं। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रियंका जी, प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं सत्य प्रकाश जी का रुख करता हूं। सत्य प्रकाश जी, घायल शेर है अरविंद केजरीवाल, नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए को। अमीश देवगन जी, ये शेर बताने की प्रथा आम आदमी पार्टी की पुरानी है। उनकी पत्नी ने कहा शेर को जेल में बंद कर दिया, उनकी पत्नी ने कहा अरविंद केजरीवाल ने कि कभी वो आज़ादी के आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो तरह तरह की उपमाओं से उनको भरते हैं। सच्चाई ये है कि लोमड़ी पलता है शेरों के शिकार पर। तो लोमड़ी जो भ्रष्टाचार का आरोपी है, उसको अगर शिकंजे में डाला गया था तो माननीय उच्च अदालत ने अगर किसी चीज़ को कंसिडर करते हुए उनको कहा कि चलिए आप चुनाव प्रचार में जाइए। और कितनी बड़ी बात कही, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, संविधान का शपथ लिया मुख्यमंत्री, उसको कहा कि आप अपने दफ्तर नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री होकर किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। दिल्ली के लिए दुर्भाग्य का दिन है, देश के लिए दुर्भाग्य का दिन है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री को अधिकार ही नहीं है कि वो किसी फाइल पे दस्तखत कर सके और दिल्ली प्रशासनिक कार्रवाई में कोई भी हस्तक्षेप कर सके। इसका साफ मतलब है कि उच्चतम न्यायालय कहीं न कहीं इस बात को समझता है कि जो प्राइमा फेसी एविडेंस है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो खतरनाक है। रही बात की भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ब्लॉक के साथ वो क्या करेंगे, आप समझिए देश इस बात को समझता और जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुस्तैद है और जो कोई भी दोषी होगा वो जांच होगी। और यही केजरीवाल तो कहते थे जांच कराओ जेल में डालो, तो जांच कराए जेल में डाले तो कहते घायल शेर है, काहे का शेर। सिंपल सी बात है, लोमड़ी जेल से बाहर आया है। जी जी जी, मैं प्रियंका का रुख कर लेता हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, क्या आम आदमी पार्टी क्या इसको क्लीन चिट की तरह सेलिब्रेट कर रही है? क्योंकि अभी तो ये इंटरिम बेल है जिसमें वो बतौर मुख्यमंत्री भी अपना काम नहीं कर पाएंगे और संजय सिंह को दूसरी बेल मिली है। व्हाट्स योर टेक? अमीश देवगन जी, सभी को नमस्ते। अमीश देवगन जी, आपने देखा होगा कि भाजपा के प्रवक्ता को अपना वॉल्यूम ज्यादा लाउड करना पड़ा क्योंकि तर्क होता अगर
तो उनको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। इन्होंने आपको झूठ बोला, फाइलें साइन करने की अनुमति नहीं है, पैरा 18 इनको बोले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पढ़ ले। इन्होंने आपको और भी झूठ बोला, इनको बोले पैरा 15 पढ़ ले, जहां कोर्ट ने ये भी कहा कि केजरीवाल जी इज नॉट अ कॉन्विक्ट, उनको किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया। ये भी कहा कि केजरीवाल जी के ऊपर ये केस 2022 से ये केस चल रहा है, तो अभी क्यों इनको अरेस्ट करने की जरूरत पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मनी नहीं मिल रहा। मनी एक जगह मिला, शरद रेड्डी ने जो मनी भाजपा को दिया 60 करोड़, जिसके बाद उनकी बेल हुई और वो सरकारी गवाह बने और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया और जी, उनका जी। केस बंद हो गया। मनी ट्रेल वहां भी मिला, मंगुट्टा रेड्डी। प्रियंका जी क्योंकि इनके प्रियंका जी प्रत्याशी हैं। प्रियंका जी क्योंकि पूरी आप तो पैरा करने दीजिए 18 का बात। आप पैरा 18 का जिक्र कर रही हैं। जी, मैं एक आपसे प्रश्न, आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूं प्रियंका जी। आप पैरा 18 की बात कर रही हैं, तो कांट अटेंड द सीएम ऑफिस, उसमें भी लिखा हुआ है न सीएम सेक्रेटरीएट भी नहीं जा सकते, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? इस केस से जुड़ी कोई फाइल नहीं ये देख लिखा सकते? हुआ साइन नहीं करेंगे। इन्होंने क्या झूठ बोला? देखिए, Can't बेल की speak, कुछ क्या- कंडीशंस होती है, बट इन्होंने जो कांट स्पीक conditions- अबाउट हिज रोल इन बात तो पूरी करने दीजिए, अमीश ऑफेंस, जी। ये भी लिखा हुआ है पैरा अमीश 18 में। अमीश जी, आपकी बात बात पूरी पूरी- कर लूं? आप ही से सवाल है, अमीश मेरा जी, सवाल बात है पूरी आपसे। कर लूं? जी जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, आपके सारे सवाल विपक्ष से ही होते हैं। एक दिन आप सवाल हिम्मत करके सत्ता पक्ष से भी कर लीजिए कि सनोज कनौजिया, जिसको 21 मर्डर्स के लिए पुलिस ढूंढ रही थी, वो 3 हफ्ता पहले भाजपा का मंच ज्वाइन कर लेते हैं। माने पुलिस उनको इनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही थी। इनसे सवाल कर लीजिए। ब्रिजभूषण जो कैमरा पे एडमिट कर चुके हैं कि उन्होंने किसी का मर्डर किया, वो इनकी पार्टी में, इनसे सवाल कर लीजिए। शरद रेड्डी का केस कैसे बंद हो गया? सवाल कर लीजिए मंगुट्टा रेड्डी को कैसे प्रत्याशी बनाया, जो साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन बता रही थी भाजपा। इनसे भी पूछ लीजिए, कागज भी है, तथ्य भी है। जी, लेकिन देखिए, आप मुझे बता रही है कि मुझे अपना रोल कैसे करना चाहिए। मैं तो बीजेपी से भी सवाल पूछता हूँ, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी पूछिए इस शरद पूरे रेड्डी बारे। घटनाक्रम को, उनको सेलिब्रेट करने का पूरा हक है, वो सेलिब्रेट करें, लेकिन मैं तो तथ्यों पे जा रहा हूँ। आई ओनली टॉक अबाउट फैक्ट्स। मुझे नहीं मतलब बीजेपी इसके बारे में क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, आप क्या सोचती है। मेरा प्रश्न ये है, पैरा एक से नहीं तो वो तो आपने वो अपनी टिप्पणी कोर्ट में भी रखी, कोर्ट ने भी उस पर क्या कहा। लेकिन लेकिन पॉइंट ये है कि क्या प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरे प्रश्न का सवाल का जवाब दीजिए। सरेंडर करना है 2 जून को, 2 जून को सरेंडर करना है। अरविंद जी को 2 जून को सरेंडर भी करना है, यानी ये जो है ये इंटरिम बेल है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इसको ज्यादा रीड कर रही है? फिर मैं बीजेपी के पास चलता हूं। 30 सेकंड प्रियंका जी। देखिए, पैरा 15 में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ही इज नॉट कन्विक्टेड। आप समझे बात को? ये कैसे यही तो मैं समझा रही हूँ। भाजपाइयों के बयान के आधार पर उनको जेल में रखा। कोई मनी ट्रेल तो मिला नहीं, आज तक चवन्नी तो मिली नहीं। 2 साल की इनकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। ऐसी थोड़ी ईडी का कन्विक्शन रेट 0.4% से कम है। इनको बोलिए अपनी ईडी को सही जगह लगाएं। कल प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि अडानी के पास काला धन है, वो भ्रष्टाचारी है। कहाँ गई ईडी, क्यों नहीं जा रही वहां पे? तो इनसे भी तो सवाल पूछिए। मंगुट्टा रेड्डी तो साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन बता रहे थे, वो कैसे प्रत्याशी है? मतलब आप मुझे ज्ञान दे रही है कि इनसे सवाल पूछिए कि मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगी। प्रियंका जी, आप कह रही हैं कि आप इनसे सवाल पूछिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज आपको राहत मिली है, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप इनसे सवाल पूछिए। उसमें लिखा ही इज नॉट कन्विक्टेड। मैं कह रही हूँ पैरा 15 पढ़ी, उसमें साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी इज नॉट कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी कोर्ट ने उनको दोषी नहीं पाया है। ये सिर्फ भाजपा के दफ्तर में वो बार बार उनको भ्रष्टाचारी बुलाया जाता है। कोर्ट ने तो कहा नहीं ऐसा, पर 60 करोड़ तो दिखा, वो पेपर में तो है ही, शरद रेड्डी ने दिया, इसलिए सवाल क्यों ना पूछा